हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज कुलदीप एंड यू आर वाचिंग टेक सपोर्ट्स। सो आज आप लोग के लिए लेकर के आए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत यूजफुल होता है। तो एग्जाम में ये सब पूछा जाता है, तो अगर आप लोग इसको डिटेल्स में स्टडी करते हैं या आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी होगा एग्जाम के लिए। तो जो कंपनी होता है हमारा ये क्लासिफिकेशंस में होता है। जैसे ये हमारा बेसिस दिखाया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप्स, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ अदर्स। सो ये जो है इतना क्लासिफिकेशंस होता है कंपनी का। इसके अंदर हमारा कौन कौन सा कंपनी आता है वो डिफाइन किया जाता है, वो बताया जाता है डिटेल्स में। तो आज हम लोग वही डिटेल्स में अंडरस्टैंड करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेशंस कौन कौन सा कंपनी आता है, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज कौन कौन सा कंपनी आता है। तो ये सारा डिटेल्स हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशंस। तो इनकॉर्पोरेशंस में क्या क्या कंपनी आता है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशंस, इनकॉर्पोरेशंस में तीन टाइप से कंपनी होता है। फर्स्ट है चार्टर्ड कंपनी, सेकेंड है स्टैट्यूटरी कंपनी, थर्ड है रजिस्टर्ड कंपनीज। तो चार्टर्ड कंपनी क्या होता है, ये कंपनीज होता है एग्जिस्टेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल्स आर मोस्टली ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। मतलब ये जो कंपनी होता है ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग होता है और ये हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को दिखाता है। इससे क्या होता है, इसमें रूल्स होता है रानी राजा के अकॉर्डिंग्स, उसका रॉयल्टी के अकॉर्डिंग्स इसमें रूल्स होता है। तो इसे बोलते हैं हम लोग चार्टर्ड कंपनी। जैसे इसका फ्यूचर्स हो गया ओल्डेस्ट फ्रॉम द कंपनी, ये अलग कंपनी लोग कंपनी से अदर ओल्डेस्ट होता है। क्रिएट बिफोर द कंपनी एक्ट्स, ये क्या होता है, एक कंपनी एक्ट वगैरह में से अलग होता है। तो नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी कंपनी। तो स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होता है, ये स्टैट्यूटरी कंपनी फॉर्म्ड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ ए पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर्स। मतलब इसका एक स्पेशल एक्ट होता है, तो वो एक्ट के अकॉर्डिंग ही फॉर्म होता है कंपनी। तो इसमें कुछ लाइक रूल्स होता है क्रिएटेड बाय पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, ये पब्लिक के लिए क्रिएट किया जाता है, उसके सर्विस के लिए। गवर्न बाय देयर ओन एक्ट नॉट कंपनी एक्ट, मतलब ये लेजिस्लेटर होता है उसके एक्ट के अकॉर्डिंग क्रिएट किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी इजीली चेंज, इसका जो भी ऑब्जेक्टिव रूल्स रेगुलेशन होता है वो इजीली चेंज नहीं किया जा सकता है। एंड गवर्नमेंट कंट्रोल ऑपरेशंस, ये स्टैट्यूटरी कंपनी में पूरा कंट्रोल्स गवर्नमेंट के अंडर में होता है। तो इसका ये हो गया, जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। नेक्स्ट हो गया लाइफ इंश्योरेंस, LIC को भी कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। सेबी हो गया, सेबी भी को कंट्रोल गवर्नमेंट करता है। तो ये हो गया स्टैट्यूटरी कंपनी। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड कंपनी। तो रजिस्टर्ड कंपनी क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। रजिस्टर्ड कंपनी क्या होता है, रजिस्टर्ड कंपनी आर कॉर्पोरेट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो एक्चुअली मोस्टली जो कंपनी रजिस्टर होता है वो रजिस्टर्ड कंपनी के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, एक्ट होता है। एक्ट कौन सा होता है, 2013। पहले एक्ट होता था 1956। तो अभी वो उसको एडवांस में न्यू रूल्स रेगुलेशंस एंड लाइक मॉडर्न एक्ट बनाया है। तो अभी मोस्टली कंपनी इसमें ही होता है रजिस्टर्ड 2013 एक्ट में। तो इसका फ्यूचर होता है मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ कंपनी, मोस्ट ऑफ द कंपनी फॉर्म होता है ये एक्ट के अंदर, रजिस्टर्ड कंपनी के अंदर। एंड रजिस्टर विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC, जो ये ROC के थ्रू रजिस्टर होता है। हैव सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। कैन यू शुड बी एंड कैन नॉट शुड, इसमें कंपनी का नेम जो होता है एंड में, कंपनी का नेम एंड में होता है प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, वन पर्सन कंपनी। तो ऐसा होता है, ये कैटेगरी में आता है सभी। तो हमारा फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशंस तीन पॉइंट कवर किए, चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी एंड रजिस्टर्ड कंपनी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज। तो ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज, तो फर्स्ट हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं लायबिलिटीज क्या होता है। लायबिलिटीज डिपेंड हाउ मच मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनी लॉसेस। तो इसमें क्या होता है, मतलब लायबिलिटीज में क्या होता है, मतलब कितना लोग रिस्पॉन्सिबल है कंपनी का लॉसेस के लिए। तो ये होता है लायबिलिटीज।
तो हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट हमारा लिमिटेड बाय शेयर्स। Limited by share, the liability member is limited to the unpaid amount on share held। मतलब इसका क्या होता है, पर्सनल एसेट आर सेफ, मतलब इसमें लाइबिलिटीज, ये लाइबिलिटीज बाय शेयर में क्या होता है, इसका जो पर्सनल एसेट्स होता है वो सेफ होता है। मोस्ट पॉपुलर फॉर्म होता है, इसका फॉर्म पॉपुलर होता है। इंक्रेज इन्वेस्टमेंट्स, इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट को इंक्रेज करता है, इन्वेस्टर को इंक्रेज करता है। So limited by guarantee, member agree to pay fixed amount only in case of winding up। मतलब एक कंपनी का क्या होता है, मेंबर एग्री होते हैं पे करने के लिए, फिक्स अमाउंट पे करने के लिए, जब कंपनी का एंड हो जाता है, द एंड हो जाता है, तो वो केस में लोग जो होता है मेंबर्स, शेयर मेंबर्स होता है, जो बोर्ड मेंबर होता है, उन लोग एग्री करते हैं फिक्स पे करने के लिए। तो इसका जो फीचर होता है, नो शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड, इसमें नो शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड, यूज फॉर नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव में यूज किया जाता है। गारंटी अमाउंट मेंशन इन एमओए, तो ये हो जाता है। जैसे एग्जांपल इसका लेते हैं, सेक्शन 8 कंपनीज, क्लब्स, एनओजीज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल, ये सब हमारा आता है लिमिटेड बाय गारंटी में। तो नेक्स्ट हमारा हो गया अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। तो इसका मीनिंग क्या है हम लोग समझते हैं। तो अनलिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी का मीनिंग्स होता है, मेंबर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी इवन पर्सनल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सूड टू पे डेब्ट्स। तो इसमें जो होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, इवन पर्सन जो होता है उसका पर्सनल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सूड, मतलब कैन नॉट बी सीज टू रिकवर द कंपनी डेब्ट और एनी पर्सनल थिंग्स। सो दिस इज द, इसमें फीचर क्या होता है, वेरी रिस्की होता है, rarely form, नो प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स, इसमें मेंबर का प्रोटेक्शन नहीं होता है। तो दिस इज एक्चुअली इसका जो क्या होता है, थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट बट प्रैक्टिकली रेयर। तो ये होता है अनलिमिटेड कंपनी का फीचर्स। नेक्स्ट हमारा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप में कितना टाइप से आता है कंपनी, दो टाइप से आता है, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो इसमें हम लोग डिटेल्स में अंडरस्टैंड करते हैं प्राइवेट कंपनी क्या होता है और पब्लिक कंपनी क्या होता है। तो प्राइवेट कंपनी ओन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन्स, मतलब क्या होता है, प्राइवेट कंपनी क्या होता है, कोई पर्सन बनाता है, इंडिविजुअल पर्सन्स, दो वन और टू पर्सन मिल करके कंपनी को बनाता है, उसे हम लोग कहते हैं प्राइवेट कंपनी। तो इसका जो फीचर्स होता है, मिनिमम 2%, एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2% चाहिए, मैक्सिमम 200% होना चाहिए। शेयर कैन नॉट बी फ्री ट्रांसफर, शेयर जो होता है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते पब्लिक में। कैन नॉट इनवाइट पब्लिक सब्सक्रिप्शन, हम लोग पब्लिक से मतलब सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते, शेयर हम लोग पब्लिक में इशू नहीं कर सकते। ये होता है प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी में क्या होता है, a company that can raise capital from द जनरल पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि शेयर इशू कर सकते हैं हम लोग पब्लिक में, पब्लिक से हम लोग फंड कलेक्ट कर सकते हैं बाय राइजिंग द शेयर्स। तो ये एक बेनिफिट होता है। और पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 7% चाहिए और मैक्सिमम अनलिमिटेड, देयर इज नो लिमिट टू हैव अ पर्सन्स, लाइक अनलिमिटेड पर्सन कैन बी जॉइन इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो ये बेनिफिट होता है। शेयर्स होता है, शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल्स, जो शेयर होता है वो पब्लिक में फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है पब्लिक कंपनी में। नेक्स्ट होता है लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो ये जो क्या होता है, पब्लिक कंपनी में लिस्टेड होता है ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। सो कोई भी जाकर के स्टॉक एक्सचेंज में शेयर को बाय एंड सेल कर सकता है, वो होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सो जैसे एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, रिलायंस हो गया, रिलायंस, टाटा मोटर्स, ये सभी क्या है, लिस्टेड कंपनी है, जो मतलब शेयर मार्केट में लिस्टेड है, उसको लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स ओनरशिप। तो ओनरशिप में क्या होता है, दो टाइप से कंपनी आता है, एक गवर्नमेंट कंपनीज, एक होता है फॉरेन कंपनीज। तो आप बोल सकते हैं नॉन गवर्नमेंट कंपनी ऑल्सो, ये फॉरेन कंपनी को आप बोल सकते हैं नॉन गवर्नमेंट कंपनी ऑल्सो। तो फर्स्ट विल अंडरस्टैंड गवर्नमेंट कंपनी।
तो या कंपनी इन विच 51% और मोर शेयर आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है, कंपनी का जो शेयर होता है 51% होल्ड करता है गवर्नमेंट के पास, और बाकी जो 49% होता है वो ओनर्स लाइक चेयरमैन के पास होता है और पब्लिक के पास होता है। इसे बोलते हैं हम लोग गवर्नमेंट कंपनीज। नेक्स्ट हो गया कैन बी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इस ये जो गवर्नमेंट कंपनी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइक कंट्रोल कर सकता है और स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल कर सकता है। वर्क फॉर पब्लिक वेलफेयर, ये कंपनी का मोटिव जो होता है पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक के बिहाफ में थिंक करके काम करना और पब्लिक के रिलेटेड जो भी होता है उसके बिहाफ में सभी काम होता है। नेक्स्ट होता है गवर्नमेंट कंट्रोल्स मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, पूरा मैनेजमेंट जो होता है गवर्नमेंट के अंडर में होता है। नेक्स्ट हमारा आ गया नॉन गवर्नमेंट कंपनी और फॉरेन कंपनी, यू कैन अंडरस्टैंड। सो इसका मतलब क्या होता है, कंपनी ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस। मतलब इसमें क्या होता है, एक कंपनी को मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मतलब जैसे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होता है वो प्राइवेट एजेंसी को दे देता है चलाने के लिए, क्योंकि वो कुछ डिफिकल्टी और स्टैंडर्डाइज करने के लिए और प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए उन लोग क्या गवर्नमेंट क्या करते हैं, प्राइवेट एजेंसी को दे देता है। तो इसमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ओरिएंटेड होता है, मैनेज बाय प्राइवेट सेक्टर, मतलब प्राइवेट कंपनी इसको मैनेज करता है। लेस गवर्नमेंट कंट्रोल, इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत कम ही होता है। तो इससे हम लोग बोलते हैं फॉरेन कंपनी और नॉन गवर्नमेंट कंपनी। नेक्स्ट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल्स। So on the basis of control, there are two types of company. First is holding company, second is subsidiary companies. तो हम फर्स्ट हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं सब होल्डिंग कंपनी क्या होता है। तो होल्डिंग कंपनी दैट कंट्रोल्स अनदर कंपनी, मतलब होल्डिंग कंपनी होता है वो दूसरा कंपनी को कंट्रोल करता है। ओन बाय मेजोरिटी शेयर्स, अपॉइंट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक्सरसाइज डिसीजन पावर्स। एक कंपनी के पास पावर होता है, कंपनी मतलब ज्यादा शेयर होल्ड करता है। ये जो होल्डिंग कंपनी होता है होल्ड मोर शेयर देन अदर्स। अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, होल्डिंग कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। एक्सरसाइज डिसीजन पावर्स, उन लोग डिसीजन पावर को एक्सरसाइज करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, प्रोसेस सेट करते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। एग्जाम्पल जैसे हो गया टाटा सन्स, तो इसे बोलते हैं हम लोग होल्डिंग कंपनी। नेक्स्ट है सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी क्या होता है, कंपनी कंट्रोल बाय होल्डिंग कंपनी। ये भी हमारा सब्सिडरी कंपनी क्या होता है, कंट्रोल बाय होल्डिंग कंपनी। तो इसका फ्यूचर जो होता है कंट्रोल बाय फाइनेंशियली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली, हैज सेपरेट लीगल एंटिटी। ये सभी मतलब जो सब्सिडरी कंपनीज होता है उसको होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करता है, बट स्पेसिफिक एरिया में। जैसे हो गया कंट्रोल बाय फाइनेंशियली, मतलब फाइनेंस रिलेटेड जो होता है उसमें कंट्रोल करता है। एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जो होता है, मैनेजमेंट रिलेटेड, उसमें कंट्रोल करता है, उसे हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी कंपनीज। जैसे हो गया टाटा स्टील्स ऑफ टाटा सन्स। तो ये हो गया एग्जांपल्स। तो नेक्स्ट हो गया हमारा अदर्स कंपनी। तो नेक्स्ट हमारा जो बेसिस है क्लासिफिकेशन है अदर्स। अदर्स में क्या होता है, 7 टाइप से कंपनी होता है। तो फर्स्ट कंपनी है वन मैन कंपनी। वन मैन कंपनी का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन कंट्रोल करता है, एक पर्सन का पूरा कंट्रोल होता है, एथोराइजेशन होता है, और ही इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ एनीथिंग। सो दैट इज द वन पर्सन कंपनी, वन मैन कंपनी। तो इसका डेफिनेशन होता है, या वन मैन कंपनी इज या कंपनी दैट इज owned and controlled by a single persons. In modern law, this concept is recognized as a one-person company under the Company Act 2013. तो ये क्या होता है, जो हमारा मॉडर्न एक्ट है 2013 उसके अकॉर्डिंग में कंपनी रजिस्टर होता है और कंट्रोल होता है एक पर्सन के अंडर में। तो जितना भी कंट्रोल्स, जितना भी रूल्स रेगुलेशंस होता है और जितना भी अथॉरिटीज एथोराइजेशंस, everything controlled by one person, that is called one person company. इसका फीचर क्या था, ओनली वन ओनर, इसका एक ही ओनर है, सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका सेपरेट एक आइडेंटिटी है,
देन लिमिटेड लाइबिलिटीज है। देन नॉमिनी इज कंपलसरी, इसमें क्या होता है, नॉमिनी कंपलसरी होता है। देन सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस, ये मतलब स्मॉल बिजनेस के लिए सुटेबल होता है। इस एग्जांपल हो गया सिंगल पर्सन कंसल्टेंसी और आईटी सर्विस कंपनी। तो ये हो गया हमारा वन मैन कंपनी। नेक्स्ट हो गया एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी क्या होता है, एन एसोसिएट कंपनी इज या कंपनी इन विच अनदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट नॉट फुल कंट्रोल्स। मतलब ये कंपनी क्या होता है कि सिग्निफिकेंट रूल्स रेगुलेशन होता है बट जो होता है कंट्रोल्स नहीं होता है, मतलब एक स्पेसिफिक पर्सन में इसका कुछ कंट्रोल कोई और पर्सन के पास है, कुछ कंट्रोल और पर्सन के पास है। तो मतलब जस्ट लाइक एरिया वाइज, जैसे फाइनेंस का कंट्रोल कोई और देख रहा है और एचआर का कंट्रोल्स कोई और देख रहा है, तो ऐसा मतलब एरिया वाइज कंट्रोल्स होता है एसोसिएट कंपनी में। जैसे एग्जांपल आप लेंगे नो सब्सिडरी, इसमें क्या होता है, नो सब्सिडरी होता है इन्फ्लुएंस इन डिसीजन मेकिंग्स, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, तो ये सब फ्यूचर होता है। नेक्स्ट हो गया स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी क्या है, या स्मॉल कंपनी इज ए प्राइवेट कंपनी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन कैपिटल एंड टर्नओवर लिमिट्स अंडर द कंपनी एक्ट। तो ये जो स्मॉल कंपनी है एक प्राइवेट कंपनी होता है जो क्लासिफाइड बेस्ड ऑन कैपिटल एंड टर्नओवर लिमिट्स, मतलब ये जो कंपनी क्लासिफाइड होता है, आइडेंटिफाई होता है बेस्ड ऑन टर्नओवर एंड लिमिटेड टर्नओवर एंड लायबिलिटीज। सो ये कंपनी का फ्यूचर्स क्या होता है, लेस कंप्लायंसेस बर्डन्स, मतलब बहुत कम लाइक कंप्लायंसेस फाइल करना होता है, उसका कोई मतलब टेंशन नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा स्मॉल कंपनी। ओनली प्राइवेट कंपनी बेनिफिट्स इन फाइलिंग एंड पेनल्टीज, इसका बेनिफिट डायरेक्ट ऑनर के पास आएगा, कोई पेनल्टी वगैरह नहीं रहेगा। एग्जाम्पल्स लोकल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस कंपनीज, मतलब लोकल मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस कंपनी, इसको हम लोग स्मॉल कंपनी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है लिस्टेड कंपनी। तो लिस्टेड कंपनी क्या होता है, लिस्टेड कंपनी बाय शेयर थ्रू एनएससी और बीएससी, यू आर बाइंग फ्रॉम ए लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी मतलब क्या होता है, जो शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाता है, जो कोई पब्लिक भी कोई भी जाकर के शेयर मार्केट में या कोई एक ब्रोकरेज होता है, ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म होता है, वहां पे जाकर के कोई भी शेयर परचेज और सेल कर सकता है, उसको हम लोग लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। इस एग्जांपल में हो गए रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, बहुत सारा कंपनी जो लिस्टेड होता है शेयर मार्केट में, उसे हम लोग बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। नेक्स्ट हो गया एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। तो इसका जो मीनिंग होता है, प्रॉफिट में बी अर्न बट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग मेंबर्स। इसमें क्या होता है, जो भी प्रॉफिट होता है कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पीपल्स। तो ये प्रॉफिट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है ये कंपनी में। इनकम यूज्ड फॉर ऑब्जेक्टिव्स, इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है इनकम करना होता है सिर्फ। टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल्स, इसमें टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल होता है। तो ये हो गया हमारा एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट्स। नेक्स्ट हमारा बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, बॉडी कॉर्पोरेट होता है एवरी कंपनी इज ए बॉडी कॉर्पोरेट बट नॉट एवरीबॉडी कॉर्पोरेट इज ए कंपनी। तो इसका क्या मतलब, एवरी कंपनी इज ए बॉडी कॉर्पोरेट, सब कंपनी क्या है बॉडी कॉर्पोरेट, बट नॉट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज ए कंपनी, बट नॉट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी इज नॉट अ कंपनी। जैसे हो गया कैन ओन प्रॉपर्टी, कैन सूट एंड बी सूट, सेपरेट लीगल स्टेटस, जैसे इंक्लूड होता है कंपनीज, एलएलपीज, कॉर्पोरेशंस, फॉरेन कंपनीज, तो ये सब होता है। तो नेक्स्ट हमारा डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट डोरमेंट मतलब क्या होता है, डोरमेंट स्टेटस हेल्प कंपनी अवॉइड अननेसेसरी कंप्लायंसेस कॉस्ट। ये जो कंपनी होता है ये हेल्प करता है टू अवॉइड अननेसेसरी कंप्लायंसेस, तो इसे हम लोग बोलते हैं डोरमेंट कंपनी। जैसे मिनिमम कंप्लायंसेस कैन बिकम एक्टिव लेटर्स टू होल्ड एसेस टू फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स टू प्रोजेक्ट कंपनी नेम, तो ये सब पर्पस होता है, इसे हम लोग बोलते हैं डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट डोरमेंट स्टेटस हेल्प्स कंपनी अवॉइड अननेसेसरी कंप्लायंसेस कॉस्ट।
कवर कर लिए हैं, तो आज का सेशन यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स और कमेंट कर दीजिए आप लोगों को कैसा लगता है। हम इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे आप लोग के लिए। थैंक यू।